खुद को मजबूत नहीं करते हैं, आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा जीवन देते हैं, एक अच्छी सोच देते हैं, एक स्वस्थ मन और एक स्वस्थ तन देते हैं। और ये बहुत जरूरी है आज के वक्त में, जब कोरोना ने ये बताया है कि स्वास्थ्य जो है वो सबसे बड़ा धन है और इस धन का संचय होना जरूरी है। ये संचय कैसे होगा, तो देखिए पटना से बीजेपी ऑफिस से तस्वीरें आप देखते हुए, जहां पर नेतागण जो हैं वो आज आपको योग करते नजर आ रहे होंगे। ये योग इसलिए भी कि चाहे आप सामाजिक जीवन में जिस भी दायित्व का निर्वहन करते हो, चाहे आपको लगता हो कि आपकी दिनचर्या बहुत व्यस्त रही है, उसके बावजूद आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप योग के जरिए खुद को मजबूत करें, स्वस्थ रखें, एक स्वस्थ पीढ़ी आप आने वाली नस्लों को दें। और ये बहुत जरूरी है, इसीलिए योग अवसाद से उमंग की तरह संचार करता है। को हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज से 6 वर्ष पूर्व भारत की इस प्राचीन विधा योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देते हुए 21 जून की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी। तब से प्रतिदिन 21 जून की तिथि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर के रूप में पूरे देश में और पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। ये भारत के लिए एक गौरव का क्षण है कि जब हम अपने ऋषि परंपरा के इस अनमोल उपहार को लोक कल्याण के लिए और मानवता के कल्याण के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदान करने में सफल हो पा रहे हैं। योग यह केवल एक आसनों का ही समुच्चय नहीं है, यह अपने आप एक जीवन पद्धति है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ होने की एक वैज्ञानिक पद्धति। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है वह योगा फॉर वेलनेस के रूप में रखी गई है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए योगा एट होम हर योग जिज्ञासु योग अपने अपने घरों में करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का योग दिवस के अवसर पर मार्गदर्शन प्राप्त होने जा रहा है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर न केवल शारीरिक और मानसिक बल्कि अपने आध्यात्मिक उन्नयन की दिशा में भी आगे बढ़ सकें, इस विश्वास के साथ पूरे प्रदेशवासियों को मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अपनी हार्दिक बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देता हूं।
तो देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि आज ये हमारी जीवन पद्धति का हिस्सा बन चुकी हैं। और पहली तस्वीर जो है आप देख रहे हैं, अनुराग ठाकुर आपको नजर आ रहे होंगे, और दूसरा बीजेपी ऑफिस से, जहां पर तमाम जो नेतागण हैं वो आज इस योग आसन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इस बात को अपने अंदर आत्मसात करते हुए कि ये जीवन पद्धति हमारे लिए कितनी जरूरी है। ये हमें सिर्फ शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं करती है, ये हमें मानसिक तौर पर मजबूती देती है। आप अपने वक्षस्थल तक लाने का प्रयास करते हैं। थोड़ी देर रुके रहेंगे उस अवस्था में, पुनः श्वास भरते हुए गर्दन को सीधा करेंगे और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन आपको नजर आ रहे होंगे। और श्वास को छोड़ देंगे। जीवन में योग का क्या महत्व है, इन तस्वीरों को देखकर एक बार फिर इसे याद करने की जरूरत है, इसे समझने की जरूरत है, आत्मसात करने की जरूरत है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। सेहत का मंत्र एक ही है, करें योग और रहें निरोग। सिर्फ ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। आधुनिकता की दौड़ में भले दिनचर्या जो है लोगों की बदलती जा रही हो, व्यस्त जीवन शैली के बीच एक बार फिर से हमें अपनी संस्कृति की तरफ रुख करने की जरूरत है। हमें योग से जुड़ने की जरूरत है, इस योग को अपने अंदर आत्मसात करने की जरूरत है। और इसी मंत्र को एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश और दुनिया के सामने रखा है। जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है, तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। कोरोना काल में योग से हमारे शरीर को होने वाले फायदों पर, हमारी इम्यूनिटी पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों पर कई स्टडीज हो रही है। आजकल हम देखते हैं कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत में 10-15 मिनट बच्चों को योग प्राणायाम कराया जा रहा है। ये कोरोना से मुकाबले के लिए भी बच्चों की शारीरिक रूप में तैयारी कर रहा है। साथियों, भारत के ऋषियों ने हमें सिखाया है, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम, दीर्घ आयुषम बलम सुखम, आरोग्यम परमम भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। अर्थात योग व्यायाम से हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, सामर्थ्य मिलता है और लंबा सुखी जीवन मिलता है। हमारे लिए स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा भाग्य है। योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। मैं जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स से, डॉक्टर से बात करता हूं, तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया।
डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया। और आज अस्पतालों से ऐसी कितनी तस्वीरें आती हैं जहां डॉक्टर्स, नर्सेस मरीजों को योग सिखा रहे हैं, तो कहीं मरीज अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम जैसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितनी ताकत मिलती है, ये भी दुनिया के विशेषज्ञ खुद बता रहे हैं। ऋषियों मुनियों ने योग के लिए समत्वम योग उच्यते ये परिभाषा दी थी। उन्होंने सुख दुख में समान रहने, संयम को एक तरह से योग का पैरामीटर बनाया था। आज इस वैश्विक त्रासदी में योग ने इसे साबित करके दिखाया है। कोरोना के इन 1.5 वर्षों में भारत समेत कितने ही देशों ने बड़े संकट का सामना किया है। साथियों, दुनिया के अधिकांश देशों के लिए योग दिवस को उनका सदियों पुराना सांस्कृतिक पर्व नहीं है। इस मुश्किल समय में, इतनी परेशानी में लोग इसे आसानी से भूल सकते थे, इसकी उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत लोगों में योग का उत्साह और बढ़ा है। अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्राचीन विज्ञान के फ्यूजन का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है एम योगा ऐप योग का विस्तार दुनिया भर में करने और वन वर्ल्ड वन हेल्थ के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। तो सेहत का मंत्र करो योग और रहो निरोग, और तस्वीरें उसी निरोग करने की यात्रा की जिसके इस वक्त वाहक बने हुए हैं योग गुरु बाबा रामदेव। योगम शरणम। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा अंतराल, फिर होंगे फौरन वापस। बने रहिए हमारे साथ।